ठीक है, कर दिए लाइव जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन करनी है, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आती है ये कि हीलियम के थ्रू जो है वो आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो है वो समटाइम नहीं मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने देखना है कि ऑलरेडी अगर कोई प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लिस्ट हुए में हैं तो हमने उनका हीलियम के थ्रू एनालिसिस जो है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसको अपने क्राइटेरिया से हम लोग किस तरह से हीलियम के टैब्स को देखते हुए मैच करते हैं। और अगर ब्लैक बॉक्स के अंदर हम लोगों ने जाके हीलियम से कोई एक विनिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो उसकी टेक्निक जो है वो हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं और कहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो गलती करते हैं हीलियम के ब्लैक बॉक्स के अंदर क्राइटेरिया को एंटर करते हुए, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ऑलरेडी अगर एक प्रोडक्ट मौजूद है, फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल का हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हीलियम पे अगर हम लोगों ने वाटर बॉटल का एनालिसिस करना है तो किस तरीके से हम लोग हीलियम पे वाटर बॉटल का एनालिसिस करते हैं। सिंपली हम इस पे यहाँ पे हम आके जो है वो एक्सटेंशन रन करते हैं, अपनी हीलियम की जो एक्सरे है वो हमने रन किया, ठीक है। रन करने के बाद नॉर्मली पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास क्या आ रहा होता है, अगर आप ये देखें तो लॉट जो डेटा हमारे पास लोड हो रहा होता है वो बता रहा है 60/60। तो बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, कितने लोगों को पता है? जी, बेसिकली पहले पेज पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो होता है कि 60 प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। उसमें नॉर्मली क्या होता है कि 42 प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्गेनिकली जो है वो आए होते हैं और 18 जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को पहले हम लोगों ने सबसे पहले देखना। उसके बाद सबसे जो कॉमन स्टेप है वो हम लोगों ने क्या करना होता है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस अगर हम लोगों ने देखना है तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा आ रहा है प्रोडक्ट्स के साथ विच इज स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को नॉर्मली आप मैनुअल जो है वो भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोग मैनुअल रिमूव करने जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करके ऊपर ये डिलीट का साइन आ रहा है, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा मैनुअली अगर आप लोगों ने करना है। तो फिल्टर रिजल्ट्स में हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, अप्लाई करते हैं आप और इसको आप करते हैं। अच्छा, अब हम सॉरी 42 जो है वो नॉर्मली पहले पेज पे जो आ रहे होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, 18 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स हो रहे होते हैं जी, इसलिए वो 60 होता है। अच्छा, अब हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम जो है वो हमें पहले पेज का 1 मंथ का डेटा जो है वो शो करता है सर्विस, ठीक है। इस बात को हम लोगों ने याद रखना है कि हीलियम जो है वो पहले पेज का 1 मंथ का जो डेटा है वो हम लोगों को शो कर रहा होता है यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि कुछ चीज़ें पहले एक्सटेंशंस को समझना है। आप सब लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आप लोगों को पता भी होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सटेंशंस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता। एक्सटेंशन के ऊपर हमारे पास जितने टैब्स आ रहे हैं एक्चुअली उन टैब्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। उन टैब्स को पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ब्लैक बॉक्स की सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो टैब आ रहा है वो सर्च वॉल्यूम्स आ रहा है, ठीक है। कि एक महीने में इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने लोग अमेज़न पे आके जो है ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सर्च तो हम लोग 90 डेज को देखते हैं, 90 डेज में इसका ग्राफ 4 लाख से ऊपर है। 1 ईयर पे जाते हैं तो 1 ईयर में ये 2 लाख से ऊपर है। अगर ऑल टाइम में चले जाते हैं तो ऑल टाइम में भी अगर आप लोग देखें तो इसका ग्राफ जो है वो 2 लाख से एक पोर्शन आया जहाँ पे ये शायद कोई नीचे गिरा है, उसके बाद ये इसका ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली हम लोगों ने क्या देखना होता है कि अगर हम कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो उसके ग्राफ का जब एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि उसका ऑल टाइम का ट्रेंड जो है वो देखें कि क्या जो हमारा क्राइटेरिया है, लेट्स से यूके का वो 5000 सर्च वॉल्यूम का है, तो ऑल टाइम में उसको आप एनालिसिस करें जाके कि क्या ये ऑल टाइम में कभी 5000 से नीचे आया, तो नहीं आया तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसका कभी भी 5000 से नीचे नहीं गिरा, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20,000 सर्च वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ रहे हैं तो ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ये इस प्रोडक्ट में कभी भी ये 20,000 सर्च वॉल्यूम से नीचे नहीं गिरा हमारे पास, ठीक है। एक बात। अगली बात, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ऊपर जो हमारे पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं उसका हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस देखना है कि टैब्स एक्चुअली हमें बता क्या रहे हैं।
जी सॉरी जी आप इस साइड पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा ये हमें बता रहा है टोटल रेवेन्यू। एक टोटल रेवेन्यू का मतलब ये है कि सारे पहले पेज के जो सेलर्स हैं वो एक महीने में हमारे पास इस अमाउंट की सेल्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक। सारे पहले पेज के सेलर्स मिल के हमारे पास इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को लेट्स से हीलियम से कोई चीज़ ये टैब्स के अंदर समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। अगर आप उस क्वेश्चन मार्क पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको बताएगा कि एक्चुअली ये टैब शो क्या है, ठीक है। अगली बात, एवरेज रेवेन्यू हमने देखना है वो 19,000 पाउंड दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले पेज के जितने सेलर्स हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं उनमें से एवरेज ऑन एवरेज जो है एक सेलर वो 19,000 पाउंड की सेल्स जो है वो जनरेट कर रहा है। एवरेज प्राइस क्या है? एवरेज प्राइस 13 पाउंड हमारे पास आ रही है, ठीक है। वो किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, साइजेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्राइस थोड़ी सी वेरी कर जाती है, लेकिन आप लोग ऑन एवरेज उसको लेके अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात, इसके बाद आ रहा होता है हमारा BSR। BSR क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। बेस्ट सेलिंग रैंक हम लोगों ने देखा कि ऑन एवरेज जो है वो 3498 हमारा BSR आ रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। जो BSR होता है वो हम लोगों ने याद रखना है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी सेल्स के साथ। जितनी सेल्स ज़्यादा होती है BSR आपका उतना कम होता है। जो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई बेस्ट सेलर है, अगर आप लोग कैटेगरी का या वाटर बॉटल का कोई बेस्ट सेलर है तो उसका जो BSR क्या होगा? 1, ठीक है। और जो लास्ट सेलर आ रहा है उसका BSR उसकी अकॉर्डिंग जो है वो हमारा आ रहा है। एवरेज रिव्यूज हमने देखते हैं विच इज़ क्वाइट हाई। अगर हम वाटर बॉटल के प्रोडक्ट को देखेंगे तो इसकी एवरेज रिव्यूज जो आ रहे हैं वो क्वाइट हाई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक सेलर के पास अगर इतने रिव्यूज हैं तो अगर रिव्यूज इतने ज़्यादा हाई आ रहे हैं तो फिर एक्चुअली क्या होता है कि हमें अगर हम इस नीश के अंदर जाएंगे तो फिर हम लोगों को वहाँ पे बजट्स ज़्यादा चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करने के लिए। हम लोगों के जो बजट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एंड पे हमारे पास जो है दो ऑप्शन आ रही होती है, बेसिकली वो स्कोर होता है। अगर आप विनर स्काउट में भी देखें तो वो एंड पे स्कोर आ रहा होता है, ठीक है। वो स्कोर आपको बताता है कि जी लेट्स से अगर 4 आ रहा है तो वो ये कह रहा होता है कि जी हाई कंपटीशन वाला जो है वो प्रोडक्ट है। 5 आ रहा है तो वो कहते हैं कि जी हाई जो है वो लो कंपटीशन विद हाई डिमांड का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्कोर आपको ये बता रहा होता है। पहली चीज़ जो है वो ये आपको शो करती है कि इस कैटेगरी के अंदर ऐसे 7 सेलर्स होंगे जो कि एक बड़ा रेवेन्यू या 5,000 से ऊपर का रेवेन्यू बना रहे हैं, और दूसरे में आपको ये बता रहा होगा कि जी इसमें से सिर्फ 2 सेलर्स ऐसे होंगे जिनके रिव्यूज़ 75 से या 100 से कम होंगे, ठीक। तो पहले नॉर्मली हम लोगों ने इन टैब्स का एनालिसिस करना है। वो सबसे कॉर्नर वाला जो टैब है फाइंड सप्लायर और अलीबाबा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो अलीबाबा के वाटर बॉटल के सप्लायर जो हैं वो आपको दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है आज का, जी आप कह सकते हैं, हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। अपनी कोई कन्वेंशन कर दें उस हिसाब से उसको बैकएंड पे कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी करते हैं। हाँ उस चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद नॉर्मली आ गई हमारे पास ये हीलियम का बाकी के टैब में हम लोग देखते हैं। पहले टैब में सबसे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डिटेल शो कर रहा होता है विच इज टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इन लोगों के ये टाइटल्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास एसिन्स आ जाते हैं, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। आपको पता है एसिन एक जब आप कोई भी लिस्टिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो अमेज़न उसके अगेंस्ट आप लोग को एक यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो एसिन दे देता है, जिससे आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग होता है और कभी भी 2 लोगों का एसिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। एसिन कितने डिजिट का होता है? 10। स्टार्ट कहाँ से होता है? अगला 0। आपको इस वजह से याद है सवाल पूछा था इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, आप लोग इसको फोकस नहीं करते हैं। उसको इस वजह से याद है कि उससे इंटरव्यू में पूछा गया था, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे कि एजेंसी के लिए हायरिंग कर रहे थे तो इसको बुला के पूछा गया, तो किसी को नॉर्मली याद नहीं था। एक कॉमन चीज़ है, आप सबको पता होता है कि एसिन है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कितने डिजिट का होता है, ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनको याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब आप लोग इंटरव्यू कहीं पे भी देने जाएंगे तो वो पहला सवाल आपसे इसी तरह से करते हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है। लेकिन नॉर्मली जो है लोग बॉदर नहीं करते कि जी एसिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कितने डिजिट का है। उसके बाद हमारे पास इसका आ गया ब्रांड, कि जी ये जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड, कौन सा ब्रांड है जो इस प्रोडक्ट को,
जी Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। बी आपने कहा कि बी से स्टार्ट होता है, ये कोई एब्रिविएशन नहीं, ये Amazon ने एक एल्गोरिथम रखा हुआ कि B0 कोई भी ऐसे न होगा, अगर 8 डिफरेंट होंगे B0 कॉमन होगा सबके अंदर, ठीक है। उसके बाद उनके ब्रांड्स आ गए कि जी किस किस ब्रांड से ये लोग जो है अपना प्रोडक्ट जो है वाटर बॉटल उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्रांड आ गए हमारे। उसके बाद प्राइसेस आ गई कि जी प्राइसेस जारी बात है वो वेरी कर रही होती हैं, उसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं प्राइस वेरी करने के कि जी जैसे कि वाटर बॉटल की अगर हम बात करें तो प्राइसेस क्यों वेरी कर रही हैं कि जी साइजेस का फ़र्क होगा, क्वालिटीज़ का फ़र्क होगा, मटेरियल का फ़र्क होगा, इस वजह से जो है ये प्राइसेस वेरी कर रही हैं, ठीक है। तो वो आपको अब जब अपना कंपैटिटर सेलेक्ट करते हैं उसकी अकॉर्डिंग फिर आप देख लेते हैं, फिर आपने भी उसी प्राइस में जाना होता है। उसके बाद ये इनकी सेल्स आ गए, ठीक है, कि एक सेलर एक महीने में जो पहले पेज पे बैठे हैं वो कितनी कितनी सेल्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात ग्राफ्स आ गए कि इन सेलर्स ने जितनी सेल्स की हैं उनके ये ग्राफ दिखाता है, ठीक है। अगली बात एक सेलर ने इतने यूनिट्स को सेल करके कितना रेवेन्यू एक महीने में जनरेट किया, ये वो रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद इसके BSR आ गए, बेस्ट सेलर ब्रांड के, ऑब्वियस सी बात है इनकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, थाउजेंड्स के अंदर इनकी सेल है, तो इनके BSR भी आप देखें तो लो आ रहे हैं, ठीक है। अगर इनकी सेल्स अच्छी ना होती तो फिर इनके BSR यहाँ पे हाई होंगे, ठीक है। अगली बात सेलर कंट्री आ गया कि किस मुल्क से ये जो सेलर है ये सेल कर रहा है पैसे, ठीक। तो आप ये देखिए नॉर्मली CN जो है वो चाइना आ रहा है, सीएन चाइना CN चाइना है, CA कनाडा। DA कनाडा है, CN चाइना है, ठीक है। चाइना ये अमेज़न खुद बैठा हुआ, ये ग्रेट ब्रिटेन से है, ये जर्मनी से है, DE आ रहा है जर्मनी है, चाइनीज। तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो वाटर बॉटल एक कम्पिटिटिव नीश है जिसके अंदर चाइनीज सेलर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक। जी ये सर जर्मनी है या जी DE जर्मनी, ठीक है। उसके बाद ये इनकी FBA फीसेस आ रही हैं कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से ये सेल करते हैं तो उनकी FBA फीसेस क्या होती है। उसके बाद आ रहे हैं कि जी एक्टिव सेलर्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास। नॉर्मली अगर एक एक्टिव सेलर बैठा हुआ है इसका मतलब कि वो लिस्टिंग सिर्फ PL हो रही है, और अगर एक्टिव सेलर यहाँ पे आपके पास ज़्यादा बैठे हुए हैं 2 4 5, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट होलसेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब उस लिस्टिंग पर और भी सेलर जो हैं वो बैठे हुए हैं जो कि सेलिंग करते हैं, ठीक है। सर ऐसे तो जब हम सप्लायर से बाय करते हैं चाइना के, उसको तो पता है फिर किस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, वो तो खुद भी आके बैठ सकता है उधर। जी Connect बिल्कुल, कर लो। चाइनीज सेलर जो है खुद भी आके बैठते हैं, Connect। ऐसा नहीं है कि चाइनीज सेलर अमेज़न पे सेल नहीं करते, वो खुद भी सेल करते हैं। जो हाई कॉम्पिटिटिव नेशन वाली प्रोडक्ट्स होती हैं या जो खुद को मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो खुद भी अमेज़न पे सेल कर रहे हैं। वो हमें कम्पीट कर सकते हैं प्राइस, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते, वो नहीं वो हमें कर सकते हैं। आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते बिकॉज आप लोगों ने उनसे लेके सेल करना है ना, ठीक है। वो खुद मैन्युफैक्चरर है, इस वजह से आप उनको बीट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि जी रेटिंग्स क्या चल रहे हैं प्रोडक्ट के। बेसिकली रेटिंग्स क्या डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी अकॉर्डिंग आपको रेट किया जाता है, जो कि हमारा क्राइटेरिया कहता है विच इज अबव 4.2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इनकी देखें तो सबकी ऑलमोस्ट 4.2 से अबव। उसके बाद रिव्यू काउंट्स आ गए कि इस लिस्टिंग के ऊपर कितने कितने रिव्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। ये वो रिव्यूज की डिटेल आती है हमारे पास। उसके बाद इमेजेस आ गए कि किन किन सेलर्स ने कितने कितने इमेजेस अपनी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो लगाए हुए हैं, वो आ गए। उसके बाद आ गई रिव्यू वेलोसिटी। कितने लोगों को पता है रिव्यू वेलोसिटी क्या होती है? उसके अलावा निशाद साहब आपको तो पता होना चाहिए, निशाद साहब आपको पता होना चाहिए जी। सेल्स के अराउंड जो वेलोसिटी होगी सेल्स टू रिव्यू में रेशियो है जी बिल्कुल, रेशो क्या है? रिव्यूज मिलने की जो रेशो है आपकी वो है रिव्यू वेलोसिटी, ठीक है। कि नॉर्मली आपको कितनी सेल्स के बाद रिव्यूज मिल रहे हैं, ये रिव्यू वेलोसिटी वो डिफाइन करती है आपको, ठीक है। लेट्स से अगर इसकी रिव्यू वेलोसिटी 4 है तो इसका मतलब है 4 सेलों के बाद इसको एक रिव्यू मिल रहा है। इसकी 69 है, इसका मतलब 69 सेल्स जब नॉर्मली इसकी हो जाती है तो लोग इसको एक रिव्यू दे देते हैं, ठीक। रिव्यू वेलोसिटी ये डिफाइन करती है। उसके बाद बाय बॉक्स, ऑब्वियसली अगर एक सेलर बैठा होगा तो फिर बाय होगा, और अगर ज्यादा सेलर बैठे हुए हैं तो फिर वो बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होता रहता है। जब होलसेल आप लोग करते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि बाय बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है। कैटेगरी की अगर लिस्ट है, मेरा फोन आ रहा है, इस
इसकी कैटेगरी के अंदर है कि जी किस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट है, उसके बाद साइज आ गया कि किस साइज के अंदर जो है नॉर्मली इसको डिस्पैच करना है, वो फिर हमने देखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड हो, ओवर साइज ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फुलफिलमेंट आ गई कि फुलफिलमेंट जो है वो क्या हो रही है, FBA हो रही है, FBM हो रही है। अगर MFN बैठा हुआ है यहाँ पे कोई तो उसका मतलब है FBM हो रहा है, वरना FBA जो है वो ये किया जा रहा है। सर ये थर्ड नंबर पे आपने रिव्यू वेलोसिटी बताई 1400 जी 33, तो जी। इसकी आगे रिव्यूज भी देखें, रिव्यूज काउंट, इसको इतनी रिव्यूज सेल्स के बाद जाके इसको एक रिव्यू मिल रहा है। क्या थर्ड नंबर पे जो आपने सेलर बताया है, सेलर जी। देखें उसकी रिव्यू वेलोसिटी 1433 है जी जी। उसके आगे रिव्यू तो उसके रिव्यूज काउंट भी तो देखे ना कितने हैं, इतनी 21,000 इतनी सेल के बाद जाके रिव्यू मिल जी, रहा है। उसके 21,000 रिव्यूज हैं, ये भी तो देखे ना। सर इसको कैलकुलेट कैसे होते हैं? ये बेसिकली हीलियम ने खुद ही ये जो है वो हीलियम ने खुद से जो है वो कैलकुलेट अमेज़न से जब डाटा वो फेच करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑब्वियसली जो है ये थोड़ा सा बताया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स की जो है वो डायमेंशन दोनों नंबर है ना, हम उसकी टोटल सेल निकाल रहे हैं पूरे लाइफ टाइम किससे निकालेंगे, किससे एनी रेशियो वेलोसिटी और हम जो रिव्यूज हैं जी। उससे हम सेल्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने आ जाएगा कि टोटल सेलिंग कितनी है। उसके बाद हमारे पास इस प्रोडक्ट की जो है वो डायमेंशन आ रही है, उसके बाद वेट आ रहा है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है, ये किसके अंदर होता है वेट ये पाउंड में होगा जी, LBS में आ रहा है, इसमें या ग्राम्स में नहीं है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ग्राम्स के अंदर। उसके बाद क्रिएशन डेट आ रही होती है, क्रिएशन डेट क्या होती है, क्रिएशन डेट ये है कि आप लोगों की ये जो लिस्टिंग है जो आपको शो कराई जा रही है वो किस डेट को अमेज़न पे क्रिएट की गई है, किस डेट पे उसका एसिन जनरेट किया गया, ठीक है। इस वजह से ये उसकी क्रिएशन डेट जो है वो हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास मीडियम का होता है क्योंकि ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब हमने प्रोडक्ट्स के एनालिसिस जो है वो कैसे करेंगे। कई दफ़ा हम देखते हैं कि कीवर्ड एक ही है, प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। जी बिल्कुल, कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है। आप जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग बेसिकली ये की रैंकिंग टेक्निक भी होती है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी प्रोडक्ट को उस कैटेगरी में लिस्ट पहले करते हैं, उसके बाद कैटेगरी चेंज कर देते हैं। जैसे वो कैटेगरी चेंज करते हैं एकदम आपका BSR जो है वो चेंज होता है, थोड़ी देर के लिए आप उस कैटेगरी में टॉप पे आते हैं, सेल दे लेते हैं, जब आप देखते हैं कि वहाँ पे नहीं हो रहा तो फिर आप वापस अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अमेज़न भी आपको आपकी कैटेगरी में मूव कर देता है, वो कहता है कि आप गलत कैटेगरी के अंदर जो है सेल कर तो रेलेवेंट कैटेगरी में भी जाते जी। रेलेवेंट में तो नॉर्मली हम जा ही रहे होते हैं ना, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर लिस्ट करते हैं और उसके बाद फिर अपनी कैटेगरी थोड़े टाइम के लिए चेंज कर देते हैं अपने BSR को इम्प्रूव करने के लिए, फिर वापस आते हैं, फिर कैटेगरी BSR इम्प्रूव हो जाती है। बेसिकली एक रैंकिंग टेक्निक है, इसको नॉर्मली जो है वो डेटा अवेलेबल ना हो तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवेलेबल ना हो तो जिसको हम रिमूव कर दें। नहीं सही। मैंने जो आ रहा था सर ये कैटेगरी चेंज करने से किसी भी इफेक्ट होते हैं? ये देखें इसमें नॉट अवेलेबल आ रहा है ना, सेफ पे हाँ, वो तो टूल ने डाटा फैच नहीं ना किया, इसकी वजह से नहीं उसको क्या करना आता। ये तो आप दोबारा टूल चला के देखेंगे तो डाटा फैच कर देंगे। ये तो टूल का एरर है। अगर हम चला रहे हैं दोबारा से नहीं आ रहा तो इसको रिमूव करना होता है। नहीं, रिमूव आप करेंगे तो फिर वो उस पर वो नहीं रहेगा, रिमूव नहीं हमने करना होगा। समटाइम ये न्यू सेलर होते हैं, उनका डाटा भी शो भी हो रहा होता है, इस वजह से भी ऐड नहीं आता है। जी बिल्कुल, ये रीज़न जो है वो भी हो सकती है। सर आउट ऑफ स्टॉक की वजह से हो सकती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग अमेज़न के टैब्स को जो है वो स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर प्रोडक्ट का एनालिसिस किया जाता है। बस ठीक है, अब आप लाइव जो है वो